नमस्कार व्यूअर, मैं हूं संजय ओझा और आप देख रहे हैं टॉक ऑफ भारत। आज चर्चा करेंगे सांसद निधि पे और सांसद निधि क्या कुछ स्थिति है झारखंड प्रदेश में, आज उसकी चर्चा करेंगे। किस सांसद ने बेहतर प्रदर्शन किया है और कौन सांसद अपनी सांसद निधि को खर्चा करने में फिसड्डी रहे, आज उनकी भी चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण क्या रहा है कि आप सभी जानते हैं कि जो निधि होती है, हर एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास संबंधित आयाम को स्थापित करने के लिए हर एक सांसद को सांसद निधि आवंटित होती है। उनको बस अनुशंसा करना रहता है क्षेत्र के विकास के लिए, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, सड़कें हैं। तमाम जो बुनियादी जो आधार होते हैं एक विकास के मॉडल को, उसको स्थापित करने में सांसद निधि का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आप सभी जानते हैं झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं सांसद के तौर पे और 6 राज्यसभा सीटें हैं। प्रत्येक सांसद को सालाना 5 करोड़ रुपया मिलता है अपने क्षेत्र के शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और जो सड़कें हैं उसके लेके, ताकि बदलाव की जो प्रक्रिया है वो गांव स्तर से लेके शहरों में जहां पे इसकी दरकार पड़े, सांसद महोदय उसको अनुशंसा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम आया है वाकई में चौंकाने वाला है। वो जो नाम है हम दोस्तों आपको बताना चाहते हैं। सबसे बेहतर रिपोर्ट कार्ड जिनका इन सांसद निधि का बजट को खर्चा करने में आया है, वो रांची के जो सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं संजय सेठ, उनका नंबर 1 है। उन्होंने 82.7 का जो आंकड़ा टच करते हुए सबसे बेहतर उनका रिपोर्ट कार्ड है। और सबसे अगर फिसड्डी सांसदों की अगर हम लोग चर्चा करें, उसमें निशिकांत दुबे और मनीष जायसवाल, एक गोड्डा से, एक हजारीबाग से, नंबर 1 से लेके फिसड्डी सांसद जो साबित हुए हैं, वो सब के सब बीजेपी से ही हैं। कांग्रेस के जो सुखदेव भगत हैं, उन्होंने 75.5% का आंकड़ा पार करके ग्रामीण क्षेत्र में विकास के मापदंड को स्थापित करने में किया है, वो दूसरे स्थान पे आ रहे हैं। महत्वपूर्ण क्या है कि 1993 में 1993 में इस सांसद निधि की दरकार पड़ी। हर एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास के लिए उस दौर में 1 करोड़ रुपया आवंटित होता था। साल दर साल के बाद उसमें उस राशि को, जो सांसद निधि है, एक सांसद को अनुशंसा करने के लिए 2 करोड़ रुपया आवंटित किया जाने लगा। उसके बाद जब 2010 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो एक सांसद को 5 करोड़ रुपया की ताकत दी गई, ताकि अपने क्षेत्रों में जो तमाम मूलभूत जो सवाल है उसके विकास में अपनी जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित कर पाए। जो ग्रामीण स्तर से लेके जो शहरों में जो आज शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें जो प्रभावित है, उसके उसके उसमें कुछ बदलाव कर सके, इसके लिए सांसद निधि दी गई थी। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब एक सांसद को सिर्फ अनुशंसा करना होता है, उसमें भी अगर सांसद फिसड्डी हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर एक तंत्र का अपना एक इस्तेमाल, हर एक चीज़ों का अपना एक दायरा है। उसमें सांसद की एक अहम भूमिका है अपने लोगों के विकास में एक मॉडल स्थापित करने को लेके। लेकिन इसमें कोई बेहतर साबित हुआ, कोई फिसड्डी साबित हुआ। सवाल मूलभूत क्या है कि आप देख सकते हैं कि झारखंड प्रदेश में स्वास्थ्य की क्या कुछ स्थिति है, पेयजल की क्या कुछ स्थिति है, शिक्षा की क्या कुछ स्थिति है, जो मूलभूत सवाल है, जिस पे चर्चा हर एक चौक चौराहे से लेके हर एक सभा में होती है। लेकिन दर्द तब होता है जब कोई बेहतर करता है और कोई फिसड्डी साबित हो जाता है। ऐसे में जो बेहतर करने वाले लोग हैं, उनको हर तरफ से सराहना मिलनी चाहिए और जो फिसड्डी है, उनको जनता की तरफ से कॉल आना चाहिए। आखिर में विकास का आधार क्यों ना स्थापित किया जाए, इसके पीछे क्या कुछ कारण है, दर्द होता है। निशिकांत दुबे जो गोड्डा सांसद हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, सोशल मीडिया पे सुबह से शाम वो बने हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, उन्होंने 1.8% जो राशि है सांसद निधि की, उन्होंने खर्चा किया है। उन्होंने तो उनका जो अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे सोशल मीडिया पे ही, तमाम सवालों को जो देख रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वो 2 बार चिट्ठी लिख चुके हैं इस सांसद निधि को बंद करने के दृष्टिकोण से। और अभी वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, इनको वो 3 बार चिट्ठी लिख चुके हैं सांसद निधि बंद कराने को लेकर। मेरा बस इतना ही कहना है कि महोदय, विकास के आयाम को स्थापित करने में अगर कुछ सरकार अनुशंसा करना है, आपको सिर्फ अनुशंसा करने तो क्या दिक्कत है? कुछ तो बदलाव की प्रक्रिया में चीज़ें शामिल होगी, आप क्यों बंद कराना चाहते हैं? हम जानते हैं कि जो ग्रामीण स्तर पे जो तमाम तरह के जो दर्द है, जो वेदना है, जो लोगों की परेशानियाँ होती हैं, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में,
अगर मूलभूत बदलाव में अगर सांसद निधि का इस्तेमाल अगर सही सकारात्मक दृष्टिकोण से हो, इसमें बुरा क्या है? रिपोर्ट में जो तमाम तरह के जो सांसद की जो रिपोर्ट कार्ड है अब वो सार्वजनिक हो चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो बेहतर करने वाले लोग हैं, उनको हर तरह से सराहना मिलनी चाहिए, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ तो सोचा आम जनता को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जिनके पास वो तमाम तरह के जो राशियाँ हैं, जिनको सिर्फ़ अलॉट करना, सिर्फ़ उनको अनुशंसा करना है, उसके लिए तमाम तरह की जो प्रारूप समितियाँ हैं, बनी हुई हैं, वो खुद ही तमाम चीज़ों की हैंडलिंग कर सकती हैं। ऐसे में अनुशंसा न कर पाना वाक़ई में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है इन सांसदों के ऊपर। जब आपको सांसद निधि मिली है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने क्षेत्र में विकास संबंधित आयाम को स्थापित करने में लगाइए। टॉक ऑफ भारत का यह प्रयास, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपने कमेंट, अपने लाइक, अपने सब्सक्राइब से आप हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।